बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती हो आप सब पर, लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। अमीज़ स्पेशल किचन व्लॉग में खुश आमदीद। बच्चों के लिए बहुत कम मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपसे बच्चों के लिए मैं शेयर करूँ, ख़ास तौर पे जो 1 से या 2 से लेके 5 साल तक के उम्र के बच्चे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि हम उनको क्या खिलाएं। तो बस उनके लिए मैं जो हूँ, चिकन के मैंने कबाब बनाए थे, तो मैंने कहा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस मैं ज़बरदस्त से कबाब लेके आई हूँ, जो बहुत ही कम मसालों से बनते हैं और बहुत ही लजीज बनते हैं। तो आप जब भी इस तरह के कबाब बनाइए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इन कबाबों को बनाने के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट का कीमा ले लिया था, हाथ का कुटा हुआ कीमा था। बहुत ज़्यादा मैंने बारीक नहीं करवाया था, थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़े उसमें थे। इस कीमे में हमें शामिल करना है आधा खाने का चम्मच नमक और आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और चौथाई खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें। कीमा हमारा तकरीबन आधा किलो था, और आधा किलो में मैंने आधा आधा चम्मच धनिया पिसा हुआ और आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। चौथाई चम्मच मैंने इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसमें कीमे में शामिल कर दिया था। आधी मैंने बड़ी प्याज थी, इसलिए मैंने आधी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, और आधा हरा धनिया की गट्ठी को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसमें हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने एक अदद अंडा लिया था, उसको भी हमने तोड़ के और इसके अंदर मिक्स कर देना है तमाम मसालों के ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हम एक अंडा इसमें शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 चम्मच हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए थे। बस ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो बन गया था पेस्ट टाइप, और इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था कीमे के साथ तमाम मसाले को। ये देखिए, आपको अगर लगे कि थोड़ा पतला हो रहा है तो आप कॉर्नफ्लोर ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं अभी ये बिल्कुल सही बैटर बन गया है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। बस ये देखिए, ज़बरदस्त सा कीमा मैंने हाथ से मिक्स कर लिया था। पहले हम चमचे से मिक्स करते हैं, उसके बाद हम अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स होने के बाद जो ये कीमा होता है ना, वो बहुत अच्छी उसकी बाइंडिंग आ जाती है, उससे फिर कबाब तलने में आसानी होती है। तो बस इस बैटर के मैंने लंबे शेप में जो है ना वो कबाब बना लिए थे। मैंने राउंड इसलिए नहीं बनाए थे कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करूँ। छोटे बच्चे जो है वो ज़रा नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें उनको नज़र आती हैं तो वो उनको अट्रैक्ट भी करती हैं। लिहाजा बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा इस तरह के काम करती हूँ ताकि बच्चों को पसंद आए और वो शौक़ से खा लें। तो बस इस तरह से मैंने लंबे लंबे से थोड़े से कबाब बना लिए थे, और ये तकरीबन मेरे 12 कबाब बनके तैयार हो गए थे। आपके बच्चे को, क्योंकि 3-4 दफ़ा बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना होता है, जो बच्चे शुरू शुरू में खाने पे आते हैं तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता। इसी तरह मैं चीज़ें बच्चों के लिए बना के फ्रीज़ कर देती हूँ कि बच्चे अचानक ही मांग लेते हैं तो उनको देना होता है। कुछ बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, जैसे कि आजकल बच्चों में लैक्टोज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, तो बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, तो उनको प्रोटीन वग़ैरह और कैल्शियम किस तरह आप पूरा करेंगे, तो अंडे आप उनको खिला सकते हैं, और साथ ही आप फ़िश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि जो बच्चे दूध पीते हैं उनको हम फ़िश ना खिलाएं, लेकिन जो बच्चे लैक्टोज़ का जिनको मसला होता है वो फिर दूध तो पीते नहीं हैं, लिहाजा उनको हम फ़िश खिला सकते हैं। आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा बच्चों में हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूंगी। जो ज़बरदस्त सी फ़िश हमने
बनाई थी बच्चों के लिए। तो बस ये दोनों वीडियोस मेरी बच्चों के लिए हैं, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए, 6 साल तक के बच्चों के लिए, या बड़े बच्चे भी इसको खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और बस हमने मछली ली थी तकरीबन 1 किलो, और रोहू मछली थी, और 2 किलो की ली थी। आधी मैंने बड़ों के लिए बना ली थी और आधी मैंने बच्चों के लिए बनाई थी। तो ये तकरीबन 1 किलो फ़िश थी, और मैंने एक बाउल लिया था, उसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच दही डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट आधा खाने का चम्मच शामिल कर दिया था। चौथाई खाने का चम्मच मैंने काली मिर्च का इसमें इस्तेमाल किया है, और आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह आप लोगों को जहन में रहे कि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये किड्स रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, और आप लोग को पसंद आएगी तो आप मुझे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और साथ ही आप लोग के बच्चों को पसंद आए तो फिर आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ और उन्होंने इन दोनों चीज़ों को कितना पसंद किया। हम इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर देंगे, और फिर तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें इसमें फ़िश डालनी है, और फ़िश के अंदर अच्छी तरीके से मसाले को लगाना है। फ़िश बहुत ही अच्छी थी, आप लोग देख सकते हैं, और इसके पीस भी बड़े ही ज़बरदस्त से थे। इस तरीके से चमचे के साथ आप दोनों साइड से फ़िश के पीसों में लगा दीजिए मसाले को, और उसके बाद आप एक प्लेट में तमाम पीसेस को पहले आप तकरीबन आधे से पौन घंटे तक आप फ्रिज या फ्रीज़र से बाहर रखेंगे, ताकि तमाम मसाला फ़िश के पीसों के अंदर अच्छी तरीके से लग जाए और नमक अंदर तक पीस के चला जाए। और इतनी देर रखने से आप जब इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से फीकी महसूस नहीं होगी मछली, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें थोड़े कम ही मसाले शामिल किए हैं। तमाम पीसेस में मसाला लग चुका था, और हमने इसको प्लेट में इस तरीके से बिछा दिया था कि एक एक पीस बिल्कुल अलग अलग था। आप एक पीस को निकालें, फ्राई करें और बच्चों को खिला दें। अगर किसी का एक बच्चा है, अगर ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा पीसेस निकालिए और तल के बच्चों को खिलाइए। जो मसाला बचा था फ़िश में लगाने के बाद, वो हमने ऊपर से मज़ीद इसके डाल दिया था, ताकि मसाला ज़ाया भी ना हो और अच्छी तरीके से फ़िश में लग भी जाए। बस तमाम पीस प्लेट में रखने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। बस जब हमें ज़रूरत होगी हम उसी वक्त निकाल लेंगे। चलिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इस तरह की मछली आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। चलें, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।